इंडिया के अंदर भी एक लॉबी है, उस लॉबी की यह हाबी है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए। ऐसी कोई लॉबी शाबी नहीं है। आपको भारत चाहिए क्यों पाकिस्तानी, मैं ये जानना चाहता हूं क्यों चाहिए। आप हमारे पड़ोसी हैं, ये ना सुनो गंदी लाहौरी उर्दू में ना मुझसे बातचीत मत करा करो और फोन कर करके कि पड़ोसी हैं पड़ोसी हैं। कोई पड़ोसी नहीं है। शेर कभी सांप का पड़ोसी नहीं होता। कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर 2.5 अरब डॉलर की। ओ भाई 2 से 2.5 अरब डॉलर चिल्लड़ है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है भाई? दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत होगा। आप चाहते हैं ऐसा पाकिस्तान जिसके हाथ पैर और कमर टूटे हों और व्हील चेयर पे बैठा हो, तो बोलिए कि चाइना के साथ। मैं तो कहता हूं चाइना के साथ ट्रेड करो। अब क्यों? बात यह है कि चाइना के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, फुकरा है, उसको शाम के खाने के लिए भी लोन चाहिए, भीख चाहिए। उसके बिना पाकिस्तानी कौम खाना नहीं खा सकती दोस्तों। और ये मैं मजाक किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, इंसल्ट वो खुद अपनी करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, इनके लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए अगर इनको लोन नहीं मिला, अगर इनको भीख नहीं मिली। ये भीख मांग मांग के खाने वाली कौम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितना चाइना के साथ एंगेज होंगे भारत के लिए उतना फायदेमंद है। इनको करने दो चाइना के साथ ट्रेड। ये चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, चाइना निहायती सस्ता माल पाकिस्तान के अंदर डालेगा, निहायती सस्ता माल। और वैसे भी पाकिस्तान में जो टोटल एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट प्रो बिजनेस, यानी कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जो पहले से तबाह हो रखी है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जड़ से खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जो भी थोड़ी बहुत चीजें बनाता था, ये मैं बता रहा हूं, ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूं अंडरवेयर तक ना बनाए, तौलिया जांगिया बनियान सबका सब चाइना से है। ये बनाएंगे एक तौलिया 500 रुपए का, चाइना वही 50 रुपए में इनको भेज देगा बेहतर क्वालिटी। कौन पाकिस्तानी खरीदेगा भाई? पाकिस्तानियों का हम जैसा वो नहीं है इमोशन अपने मुल्क के लिए, ये पैसे के यार हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि भारत और चाइना का भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी कि लड़ाई इन द सेंस की वॉर नहीं, लेकिन तू मैं तो है, कशमकश तो है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के दोनों कह मैं ठोक दूंगा वो ठोक, ये सब चलता रहता है वहां पर। के लिए तो आप जब कह रहे हो जब चाइना पाकिस्तान को बेच रहा है तो पाकिस्तान के लिए हानिकारक है, भारत के लिए हानिकारक नहीं है। भारत के लिए भी हानिकारक है, लेकिन भारत में आत्मनिर्भर भारत ने पंजे अपने गाड़ दिए, उसने अपने पैर जमा लिया, और धीरे 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 आपको हर एक गुड्स का इंडियन ऑल्टरनेटिव बेहतर क्वालिटी चीपर रेट में मिलना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए, जो लोग भी यहां पे मीडिया से आज की तारीख में who were related directly and indirectly और are related directly and indirectly to the media, ये सारे के सारे चाइनीज ड्रोन खरीदते थे। आज की तारीख में आप अमेजॉन में जाइए, आपको इंडियन ड्रोन्स मिल जाएंगे, और इस साल के एंड तक आपको 25 वैरायटी और मिल जाएगी इंडियन ड्रोन्स की, चाइनीज से बेहतर, चाइनीज से सस्ती, चाइनीज से बेटर क्वालिटी। तो कोई क्यों खरीदेगा? 1 साल 2 साल के अंदर चाइना के ड्रोन रैप अप हो जाएंगे। वैसे ही हमने इंपोर्ट बंद कर दिए चाइना के ड्रोन के। अब जो भी है वो बचा कुचा माल है, बाकी सारी इंडियन चीजें। एक एक करके जो भी चाइना से माल आ रहा है, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पुश हो रहा है आत्मनिर्भरता का, कि हमें चाइना की जल्दी कुछ सालों के अंदर 5-7 साल के अंदर हमें चाइना की इतनी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या पाकिस्तान में वो एपेटाइट है, क्या वो कैपेबिलिटी है कि खुद मैन्युफैक्चर करे और खुद उसको रिप्लेस करे? चाइना को बोले निकलो, नहीं करेगा वो कर नहीं सकता। आलसी लोग हैं, मेहनती लोग नहीं है ये। बस इनको खाना पीना, कभी पाए खा लिए, कभी बिरयानी खा ली, कभी कढ़ाई खा ली, कभी कबाब, इससे आगे पाकिस्तानी दिमाग नहीं चलता है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल। वो सिर्फ उनका यही है, पार्टी वाली कौम है, पार्टी चलने दो, कबाब आने दो, बिरयानी आने दो, बस इससे ज्यादा उनका दिमाग नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी है। दूसरी चीज ये है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड यार? लेट्स कम टू द टॉपिक। हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड? ऐसा पाकिस्तान में कौन से जड़ी बूटियां लगी हैं, हीरे जवाहरात उनमें जड़े हुए हैं कि साहब अगर हम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे?
हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना पाकिस्तान के टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं, हम आगे भी पहुंच जाएंगे। हमें पाकिस्तान की कोई आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा बनाता क्या है जो हमें चाहिए यार? पाकिस्तान को एक चीज बता दे कि साहब हम एक ऐसा तौलिया बनाते हैं कि जो बगल से गुजर जाए तो शरीर बिल्कुल आपका सूख जाए। कोई है? पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता। ये पाकिस्तान को सिर्फ मैं बता रहा हूं टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, यही चाहिए बस भारत से, यही चाहिए। और पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनके मुल्क में 70% फार्मर्स हैं। 70% जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं पाकिस्तान में, और ये खुद के खाने के लिए सब्जियां नहीं उगा पाते। दाल चावल रोटी ये सब ये है ही नहीं इनके पूरा। इनके थाल में दाल चावल रोटी पूरी नहीं पड़ती कभी, जबकि 70% मुल्क जो है वो फार्मिंग करता है। आप सोच लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी है इस मुल्क की। भारत के साथ हम लोग सोच रहे हैं, अच्छा ये ना खुद ही एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, खुद ही एक दूसरे को जवाब देते हैं और खुश हो जाते हैं। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से पूछता है क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? वो कहता है होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? दूसरे से पूछ रहा है फिर क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? वो कह रहा है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, वेरी, बस भारत को जवाब भी नहीं दे रहा इनको। इमरान खान ने कसम खाई थी, और इमरान खान के मुझे ऐसा पाकिस्तानी बताते हैं कि 90% पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान सपोर्टर हैं। ऐसा पाकिस्तान के ये जो पीटीआई वाले हैं वो मुझे बताते हैं, 2-3 दिन से मैं जिसको मेरी बातचीत इनके साथ चलती रहती है, वो मुझे बताते हैं कि मेजर साहब 90% ऑफ पाकिस्तान, चलिए मैं मानता हूं 90% आपको सपोर्ट करता है। इलेक्शन में धांधली हो गई, वरना प्रधानमंत्री इमरान खान को होना था पाकिस्तान का। ठीक है, डन, आई एग्री। लोग अपनी जबान पे तो पक्के रहो, तुम अपनी जबान के पक्के नहीं हो यार। रोज तुम थूकते हो, रोज तुम चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो। यार तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। और जब मैं जलील करता हूं तुम्हें बुरा लगता है कि यार मेजर साहब आपने जलील कर दिया। क्यों ना करूं जलील यार तुम्हें, क्यों ना करूं जलील? एक बात बताओ, जो काम तुम भारत के साथ ट्रेड में करते हो वही तुम अपने चाइनीज, जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से गहरा, तुम उसके साथ भी यही फ्रॉड करते हो। बताओ क्या फ्रॉड करा तुमने? नवाज शरीफ रहेगा, सीपैक टनाटन दौड़ेगा, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। जैसे इमरान खान आया, सीपैक बंद करो। फिर शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ कहता सीपैक शुरू करो। कल अगर इमरान खान और पाकिस्तानी फौज की दोस्ती हो गई तो फिर सवाल है सीपैक बंद करो, सीपैक बंद करो, सीपैक बंद करो। यार ये क्या, ये कैसी मक्कारी है ये? तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें सीपैक चलाना है नहीं चलाना है। अगर नहीं चलाना बंद करो, चलाना है चलाओ। तुम्हें रोक कौन रहा है? किसने अपनी फौजें भेज दी पाकिस्तान के अंदर कि तुम रोको? बेसिकली क्या है कि तुम लोग किसी चीज में अग्री नहीं करते, तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बोगस हैं, तुम्हारी फौज एकदम लद्दड़ है, बोगस है, 0% की तुम्हारी फौज है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से बहाल करने पर विचार कर रहा है। जियो न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार ब्रेसिल में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नकदी संकट से जूझ रहे उनके देश का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि इस फैसले ने पड़ोसियों के बीच बातचीत के माहौल को कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के साथ बातचीत शुरू करने की पूर्व शर्त के तौर पर भारत को कश्मीर में अपने एक तरफा कदमों को वापस लेना होगा। हालांकि भारत ने इस सुझाव को ही सिरे से खारिज कर दिया है और पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है।